अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर क्लिक करके नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें। हाज़रीन महफिल व मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम, ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान गिरामी, इसाले सवाब की इस महफिल में हम और आप जमा हुए हैं और अभी आपने मुझसे कबल हसन अली बावा का इस्लाही खिताब समाअत किया। वालिदैन की अज़मत के हवाले से मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ कि रब तबारक व तआला हमें और आपको अपने वालिदैन का फरमा बरदार बनाए और तादमे हयात अल्लाह हमें और आपको उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना व मौलाना शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अजीज़ान गिरामी, माह रमज़ान बहुत ही करीब है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला जल्द ही ये मुबारक महीना हमें और आपको नसीब होगा। आज मैं चाहता हूं कि आपसे कुछ काम की गुफ्तगू हो जाए, क्योंकि जितनी बैटिंग करनी थी कर ली और आज तो इंडिया जीत चुकी है। तो मजीद लंबे चौड़े शॉट लगाने के बजाय आराम से अगर हम बात करेंगे तो बात आपके भी काम आएगी और इंशाअल्लाह हमारे भी काम आएगी। बेश दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अल्लाहुम्मा अला सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए, कुरान में जो सबसे पहले आयत नाजिल हुई
उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ये कुरान की सबसे पहली आयत है और अल्लाह की तरफ से अपने महबूब को भेजा हुआ सबसे पहला मैसेज है, बेशक। जिसमें अल्लाह इरशाद फरमाता है कि ऐ महबूब पढ़ो अपने रब के नाम से। बेशक, सुभान। तो कुरान का आगाज ही बता रहा है कि मुसलमान की कामयाबी को अल्लाह ने किस चीज में रखा है। बेशक। और एक बात अच्छी तरह अपने जहन में बिठा लें कि कोई भी इंसान और कोई भी समाज और कोई भी मुआशरा उस वक्त तक इनकलाब पैदा नहीं कर सकता जब तक कि वो अपने अंदर ये तीन क्वालिटी पैदा न कर ले। बेशक। यानी उस वक्त तक कोई भी इंसान या कोई भी समाज, चाहे किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी जात का हो, और कोई भी सोसाइटी उस वक्त तक इनकलाब पैदा नहीं कर सकती जब तक अपने अंदर ये तीन क्वालिटी पैदा न कर ले। एक इल्म, बेशक। दूसरी क्वालिटी अमल, बेशक। और तीसरी क्वालिटी का नाम है इखलास। बेशक, सुभान अल्लाह। इंसान के पास इल्म हो बेशक। और अमल ना हो और इखलास ना हो तो फिर ऐसा इल्म किसी काम का नहीं। जी हक। और इंसान के पास इल्म भी हो, अमल भी हो, यानी कसरत से बंदा नमाज पढ़ता हो, मिकदार के मुताबिक ज़कात अदा करता हो, और भी बहुत से नेक अमाल करता हो, यानी इल्म भी हो, अमल भी हो, जी। लेकिन इखलास ना हो तो फिर ना इल्म काम आ सकता है ना अमल काम आ सकता है। बेशक। यानी उसे ना इल्म नफा पहुंचा सकता है ना अमल, क्योंकि इखलास से खाली है। बेशक। तो इंसान को चाहिए कि ये तीन चीजें अपने अंदर पैदा करे, इल्म, अमल और इखलास। बेशक। और अल्लाह के रसूल की सीरत को आप देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और आपकी हयात बतलाती है कि जब आपने इस्लाम की दावत पेश की और बड़ी तादाद में कुफ्फारे मक्का, कुफ्फारे कुरैश जब कलमा पढ़कर मुसलमान होने लगे तो अल्लाह के रसूल ने सबसे पहले एक मदरसा कायम किया। बेशक। और उस मदरसे को कहा जाता है असहाबे सुफ़ा का चबूतरा। सुभान अल्लाह। भाई अल्लाह के रसूल ने ऐसा नहीं किया कि यहां सहाबा कलमा पढ़ते रहे और दावत और तबलीग के लिए रसूल खुदा ने फरमाया कि तुम ईरान चले जाओ, तुम शाम चले जाओ, तुम दमिश्क चले जाओ, तुम इराक चले जाओ। बेशक। अल्लाह के रसूल ने उन्हें तालीम दी और उनकी तरबियत की, और जब तालीम और तरबियत मुकम्मल हो गई तब नबी ने फरमाया, ऐ फला सहाबी अब तुम्हें शाम जाना होगा, ऐ फला सहाबी अब तुम्हें इराक जाना होगा, ऐ फला सहाबी अब तुम्हें ईरान जाना होगा। आप मदीने की तारीख को उठा करके पढ़ लो कि सबसे पहला मदरसा जो रसूल खुदा ने कायम किया था बिल्कुल मस्जिद नबवी में, आज भी आप असहाब सुफ़ा के नाम से जानते हैं। ये वो मदरसा था कि जिस मदरसे में बैठकर रसूल खुदा कभी अबू बकर को पढ़ा रहे हैं, कभी हजरत उमर को पढ़ा रहे हैं, कभी हजरत उस्मान गनी को पढ़ा रहे हैं, कभी तलहा जुबैर को पढ़ा रहे हैं, कभी हजरत अबू हुरैरा को पढ़ा रहे हैं। और जब ये सहाबा नबी की बारगाह में पढ़कर और तरबियत पा कर के निकले तो फिर जमाने ने देखा
कि पूरी दुनिया पर इस्लाम का डंका बजता नजर आए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बेशक। और ये तालीम ही का असर था कि अल्लाह के रसूल ने एक एक सहाबी को ऐसा तराशा, ऐसा तैयार किया कि जो सहाबी जिस सिमत में निकल गया, इस्लाम की बहारें नजर आने लगी। बेशक, सुभान अल्लाह। और आज कौम मुस्लिम जो अल्लाह का सबसे पहला पैगाम था, आज उसी पैगाम पर अमल करने में सबसे पीछे नजर आती है। आज जब तालीम की बात होती है, आज जब एजुकेशन की बात होती है, तो मुसलमान गफलत का शिकार नजर आता है और उम्मीद क्या करता है, हमें इज्जतें मिल जाए, हमें बड़े बड़े ओहदे मिल जाए, हमें वक़ार मिल जाए, हमें इज्जत की नजरों से देखा जाए। अरे अजीज़ान गिरामी, आप दुनिया की तारीख को उठा करके पढ़ो कि किसी भी कौम को अल्लाह ने उस वक्त तक कामयाब नहीं किया जब तक वो कौम तालीम याफ्ता नहीं हो गई। बेशक, सुभान अल्लाह, हक। और हम तो गफलत का शिकार हैं। हम तो फोकट में तारीफ पाना चाहते हैं, हम तो फ्री में ओहदा पाना चाहते हैं। अल्लामा इकबाल कह गए कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसे खुद न हो ख्याल अपनी आदत बदलने। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अजीजान गिरामी, तालीम का मतलब नौकरी हासिल करना नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं कि बेटा ज्यादा पढ़कर क्या करोगे, मुसलमानों को तो वैसे ही नौकरी नहीं मिलती। ये सोच आपकी गलत है, ये सोच हमारी गलत है। तालीम का मतलब नौकरी पाना नहीं होता। तालीम का मतलब ये होता है कि तालीम आदमी को अच्छा इंसान बनाती है। बेशक। और इंसान के अक्ल में वो शऊर और वो सलाहियत पैदा होती है कि इंसान सही और गलत में फर्क करना सीख जाए। बेशक। क्या सही है और क्या गलत है, इसकी सलाहियत सही मानों में तब पैदा होती है जब इंसान तालीम को हासिल करता है। बेशक। लेकिन आज हमारा हाल तो ये है कि हमारा लड़का अगर दिन के 500 रुपए कमा के ला रहा है तो अब्बा भी पीठ थपथपा रहे हैं, अम्मा भी पीठ थपथपा रही हैं। और याद रखो, आज का नौजवान अगर दिन के 500 या 800 रुपए कमा रहा है तो खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाला जमाना सिर्फ और सिर्फ तालीम याफ्ता लोगों के लिए। बेशक। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कह गए कि 2 रोटी की जगह 1 खाओ, मगर अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो। बेशक, सुभान अल्लाह। अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करो ताकि तुम्हारा समाज तरक्की कर सके, तुम्हारा समाज आगे बढ़ सके। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म दीन के हुसूल के बारे में फरमाया कि ऐ लोगों, जो अल्लाह के दीन की राह में निकलता है, जो दीन का इल्म सीखने के लिए निकलता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता। बेशक, सुभान अल्लाह। आज जहालत का खामियाजा कहां नहीं भुगतना पड़ रहा। आज बड़ी बड़ी कौमों को आप देखिए, आज हर कौम ने फजूल खर्ची कम कर दी। बेशक। भाई कंटाला तो नहीं आ रहा, हाँ काम की बातें हैं। आज बड़ी बड़ी कौमों को देखें कि जिनको अल्लाह ने अरबों खरबों रुपयों से नवाजा है, वो करोड़पति कौम है, लेकिन हालात का तकाजा ये है, आप उन कौमों को देखें, उन्होंने फजूल खर्चियां कम कर दी, उन्होंने शादियों में इखराजात कम कर दिए। जगह जगह आप देखें, हर बिरादरी का समूह लग्न हो रहा है, कम खर्चे में ज्यादा जोड़े जिनकी शादियां हो जा रही हैं, पता भी नहीं चल रहा है। और हमारा हाल यह है कि बाप की जिंदगी का 80% रुपया, बल्कि आज जो हालात है उसे देखकर तो 100% रुपया, यहां तक कि लोन लेने की नौबत आ जाती है, सिर्फ एक बेटी की शादी में खर्च हो जाता है। अब ईमानदारी से बताओ, क्या इस्लाम ने इसकी तालीम दी? क्या कुरान में इसका हुक्म आया?
क्या रसूल खुदा की सीरत में आपको कहीं ऐसा मिला कि शादी में खूब खर्चा करो? नबी फरमाते हैं कि निकाह को आसान करो, ताकि गरीब से गरीब भी अगर निकाह करना चाहे तो उसके लिए दुश्वारी पैदा ना हो, आसानी पैदा हो। बेशक, सुभान अल्लाह। तो तालीम के बहुत से फायदे हैं, मैं उस तरफ क्या जाऊं। ये मेरे भोले भाले सुन्नी मुसलमान अली से बड़ी मोहब्बत करते। जी जी, माशाअल्लाह। अब जरा देखो कि जिस अली से तुम प्यार करते हो, अल्लाह ने उन्हें कितना इल्म अता फरमाया था। सुभान अल्लाह। भाई नारे हैदरी लगा लेना, ये इजहार मोहब्बत। जी, 13 रजब में बड़ी तादाद में जुलूस में निकलना इजहार मोहब्बत है। वाह वाह। लंगर करना, नियाज करना, फातिहा करना, हमें बुलाना, केक कटवाना इजहार मोहब्बत है। लेकिन सच्चा मौलाई किसे कहते हैं जरा देखें। मौलाए कायनात, बाबे मदीनतुल इल्म, जिसे अल्लाह ने वो इल्म अता किया था कि आप मिंबर पर बैठकर फरमाया करते थे कि ऐ लोगो, मैं अबू तालिब का बेटा अली हूं। मुझसे अगर आसमानों के बारे में पूछोगे तो मैं तुम्हें आसमानों के बारे में बताऊंगा, अगर तुम जमीन के बारे में पूछोगे तो मैं तुम्हें जमीन के बारे में बताऊंगा, अगर तुम मुझे मशरिक के बारे में पूछोगे तो मैं तुम्हें मशरिक के बारे में बताऊंगा, अगर तुम मुझे मगरिब के बारे में पूछोगे तो मैं तुम्हें मगरिब के बारे में बताऊंगा, अगर तुम मुझे शिमाल के बारे में पूछोगे तो मैं तुम्हें शिमाल के बारे में बताऊंगा, अगर तुम मुझे जुनूब के बारे में पूछोगे तो मैं तुम्हें जुनूब के बारे में बताऊंगा। अरे अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अपनी किस्मत पर जितना नाज करो उतना कम है। साइंस तो आज 1400 साल के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि पानी से रोशनी को पैदा किया जाता है, पानी से बल्ब बनाए जाते हैं, पानी से बल्ब में रोशनी दी जाती है। अरे अबू तालिब के बेटे की शान तो यह थी कि 1400 बरस पहले दरियाए दजला के सामने खड़े होकर अबू तालिब का बेटा जमाने को चैलेंज करता है और कहता है कि अल्लाह मुझे कुछ और मोहलत दे दे। तो अबू तालिब का बेटा पानी से नूर को पैदा करके दिखला दे। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुजूर ताजुल खुतबा। दरियाए दजला के सामने खड़े होकर 1400 बरस पहले तुम्हारे और हमारे अली ने बतला दिया था कि अल्लाह मुझे मोहलत दे देना तो मैं अली पानी से नूर को पैदा कर दूं, रोशनी को पैदा कर दूं, लाइट को पैदा कर दूं। और अल्लाह ने वो मकाम इल्म अता किया था कि मिंबर पर बैठकर कहते थे, लोगों तौरेत वाला भी आएगा ना तो मैं उसके मसाइल को कुरान से नहीं तौरेत से हल करके बताऊंगा। वाह 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 वाह। अगर इंजील वाला आएगा ना तो उसके सवाल का जवाब कुरान से नहीं इंजिल ही से दूंगा। अगर ज़ुबूर वाला आएगा ना तो उसके सवाल का जवाब कुरान से नहीं ज़ुबूर से दूंगा। और कुरान वाला आएगा ना तो उसका जवाब इंजिल से नहीं कुरान से दूंगा। क्या मतलब? ये चारों आसमानी किताबें, अल्लाह ने उन किताबों का इल्म बाबे मदीनतुल इल्म को इस तरीके से नवाजा था कि जिस किताब वाला आता था अली उसको उसकी किताब के मुताबिक जवाब देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अली। नतीजा क्या निकला कि अली वाले जाहिल नहीं होते, वाह वाह। अली वाले अनपढ़ नहीं होते, अली वाले अंगूठा छाप नहीं होते, अली वाले तो पढ़े लिखे होते हैं, अली वाले तो आलिम होते हैं, अली वाले तो दाना होते हैं। अब दाना से बात चल गई है तो क्यों ना बहलुल दाना तक ले चले। वाह 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 वाह, क्या बात। बहलुल दाना अली वाला था। दुनिया जिसे दीवाना समझती थी, अरे ऐसा दाना था कि बड़े बड़े दानिशमंदों के मुंह को बंद करता नजर आता था। क्यों? क्योंकि बहलूल ने जो दामन पकड़ रखा था वो अली इब्न अबी तालिब का दामन था, वो अहले बैत का दामन था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। बात इल्म पर चली है, अगर करने लगूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मालूम ये हुआ दोस्तों कि इल्म की अहमियत बहुत है प्यारे। बेशक।
जरा इस हवाले से बेदार होने की हमें और आपको जरूरत है। अब आइए अमल की तरफ। बंदे ने इल्म हासिल कर लिया लेकिन अमल नहीं है, तो फिर ऐसा इल्म किस काम का? इल्म तो तब फायदा देगा जब इल्म के साथ अमल भी होगा। बेशक। जब तक आप इल्म को अमल के लिबास से ज़ेबतन नहीं करेंगे, इल्म आपको नफा नहीं पहुंचाएगा। बेशक। अजीज़ान गिरामी, एक बात कान खोल करके सुन लीजिए। इंसान मिसाल के तौर पर कुरान में पढ़ता है कि अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, बेशक। व आतुज़ ज़कात, ज़कात अदा करो। अब कुरान में तो पढ़ लिया लेकिन अमल से खाली। बेशक। तो ईमानदारी से बताओ, ऐसा इल्म आपको नफा पहुंचाएगा? जी नहीं। नहीं पहुंचाएगा ना। तो इल्म के साथ अमल का होना भी जरूरी है। जी बेशक। अब लोग आते हैं हमारे पास, कभी कभार हालात का शिकार होते हैं जी। और न जाने किन किन परेशानियों में मुब्तला होते हैं। तो अक्सर हम कभी कभार बंदे का चेहरा देखकर पहचान लेते हैं, तो कह देते हैं कि प्यारे जरा नमाज की पाबंदी कर लिया करो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब सबको ये ज्ञान नहीं बांटते। भी देखा कि ये वाकई में गाफिल है तो उसको प्यार से समझाया जाता है कि जरा अल्लाह के घर भी कभी कभी चले जाया करो, नमाज पढ़ लिया करो। जी बेशक। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि बंदा कहता है कि हजरत नमाज पढ़ता हूं लेकिन सुकून नहीं मिलता। अल्लाह। सुकून का तावीज दे दो। ये सुकून का तावीज क्या है भाई? अच्छा, नमाज नहीं पढ़ते सुकून नहीं मिलता? हाँ हजरत, 5 टाइम की पढ़ता हूं लेकिन सुकून नहीं मिलता, हमेशा बेचैन रहता हूं, घबराए हुआ रहता हूं, बड़ी परेशानी में मुब्तला रहता हूं, दिलो दिमाग काम नहीं देता। अब मेरे मौला की बारगाह में एक शख्स आया, आने के बाद कहता है कि या अली, परेशान हूं, बेसुकूनी की जिंदगी जीता हूं, क्या करूं? तो मेरे मौला ने कहा कि नमाज की कसरत किया करो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सुभान बोलो अल्लाह। प्यारे, सुभान अल्लाह। नमाज की कसरत किया करो। या अली, नमाज तो पढ़ता हूं लेकिन सुकून नहीं मिलता। क्या बात, आ गई ना बात? क्या कहा? या अली, नमाज तो पढ़ता हूं लेकिन सुकून नहीं मिलता। मेरे मौला ने फरमाया सुकून से नमाज पढ़ा करो। क्या बात, क्या नुक्ता, सुभान अल्लाह। समझ में आई बात? बेशक। एक ही जुमले में उससे जवाब दे दिया, समझा दिया। हजरत सुकून नहीं मिलता, फरमाया सुकून से नमाज पढ़ा करो। तो वो नौजवान और वो लोग जिन्हें इत्मीनान हासिल नहीं होता, दिल बेचैन रहता है, मौला के इस फॉर्मूले पर अमल कर लेना, सुकून से नमाज पढ़ना, इत्मीनान से नमाज पढ़ना और फिर निकल करके बताना कि सुकून मिला कि नहीं। क्या मौला कहते हैं जो बंदा अल्लाह की बारगाह में इत्मीनाने कल्ब के साथ खड़ा हो जाता है, नमाज उसके दिल को ठंडक पहुंचा देती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे यूं ही थोड़ी ना अल्लाह के रसूल ने कहा कि नमाज मेरे आंखों की ठंडक। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तो जब तुम अल्लाह की बारगाह में इत्मीनाने कल्ब से खड़े रहोगे तो अल्लाह उस नमाज की बरकत से तुम्हारे दिमाग को भी सुकून पहुंच देगा, तुम्हारे दिल को भी अल्लाह इत्मीनान देगा। खड़े होकर तो देखो, फिर देखना कि जो सुकून दुनिया की कोई नेमत तुम्हें नहीं दे सकती, वो सुकून तुम्हें नमाज देती नजर। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। अब इल्म भी हो गया, अमल भी हो गया और वक्त भी हो गया, तो आ जाए इखलास की तरफ। बेशक। अब अजीजा ने गिरामी, इल्म भी है, अमल भी है, लेकिन इखलास नहीं। अब आप कहेंगे कि इखलास की डेफिनेशन भी बता दो कि इखलास किसे कहते हैं। तो इखलास कहते हैं खालिस अल्लाह के लिए इबादत करने को। सुभान अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खालिस अल्लाह के लिए इबादत करना, इसी को इखलास कहते हैं। यानी ये ख्वाहिश दिल में ना हो कि मैं नमाज पढ़ूंगा तो लोग मेरी तारीफ करेंगे, ये ख्वाहिश ना हो
कि मैं ज़्यादा सदका व खैरात करूँगा तो लोग मुझे सखी कहेंगे। वाह वाह वाह। दिल में ये तमन्ना ना हो कि ज़्यादा हज करूँगा, उम्रा करूँगा ताकि लोग मेरी इज्जत करें, मुझे हाजी कहें। जो भी इबादत की जाए वाह अगर अल्लाह के लिए है तो उसमें इखलास है, बेशक, सुभान अल्लाह। और उसी का नाम इखलास है। आजकल कुछ लोग रोते ज्यादा है, हंसने के मकाम पे रोते हैं, रोने के मकाम पे हंसते हैं, और उल्टी ही चाल चलते हैं। दीवान गाने इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, वाह वाह वाह। लेकिन इन्हें तो दीदार भी नसीब नहीं होता। तो अजीजान गिरामी, अल्लाह कहता है कि मैं उन आंसुओं को पसंद करता हूं जो तन्हाई में मेरी याद में बहाए जाते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। वो आंसू, वो अश्क जो अल्लाह के लिए खालिसतन रात की तन्हाई में बहाए जाएं, अल्लाह फकत 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 उन्हीं आंसुओं को पसंद करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए अजीजान गिरामी, अपनी इबादत में इखलास को पैदा करें, वाह वाह, अपनी इबादत में लिल्लाहियत को पैदा करें। बेशक लोगों को दिखाने के लिए कोई नेक काम न करें, करें तो सिर्फ अल्लाह को दिखाने के लिए, बेशक। अल्लाह की रजा के लिए। और मौलाए कायनात अलैहि सलाम, अल्लाहु अकबर, जिनके इखलास का आलम यह था कि एक मर्तबा जंग में आपके पाँव में तीर लग गया। वाह 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 वाह। भाई आज तो हम जब नमाज पढ़ते हैं और अचानक महसूस हो जाए कि कोई आया है अपना, तो हमारे नमाज की जो स्पीड है, यूं तो बड़ी तेजी से हम पढ़ते हैं, लेकिन जब महसूस होता है कि कोई देख रहा है तो फिर आहिस्ता से पढ़ने लगते। होता है कि नहीं? भाई मैंने देखा है जी मैंने देखा है। जी। एक बंदा मेरे बगल में नमाज पढ़ रहा था, तो हुआ ये कि जब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि मैं हूं, तब तक तो तू चल में आया, और जब एहसास हो गया कि बाबा साथ में, तो स्पीड आहिस्ता कर ली। क्या तो प्यारे, तू अल्लाह के लिए पढ़ रहा कि मेरे लिए पढ़ रहा? तो अजीजा ने गिरामी, इखलास देखें कि ये वो लोग थे जिनका हर अमल अल्लाह की रजा के लिए होता था। बेशक। तीर लग गया और काफी अंदर पेवस्त हो गया। तो जब सहाबा निकालने लगे तो मौलाए कायनात को शदीद दर्द होने लगा। वाह। अब दर्द होने लगा, कैसे निकाला जाए? एहतराम भी है, हिम्मत न हुई किसी की कि एक ही बार में खींच कर निकाले। दर्द बहुत तेज हुआ। अब चूंकि सहाबा थे, क्या बात है। अली के मिजाज को जानते थे कि ये जब अल्लाह की बारगाह में खड़ा होता है तो फिर आलम क्या होता है। सुभान तो अल्लाह। मशवरा ये किया गया कि अभी ना निकालो, जब अली नमाज के लिए खड़े हो जाएं तब निकालो, क्योंकि जब अली नमाज में खड़े होते हैं तो फिर इन्हें एहसास नहीं होता कि क्या अंदर जा रहा है और क्या बाहर निकल रहा है। वाह 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 वाह, सुभान। यानी जिस्म की तकालीफ का एहसास नहीं होता। और जमाने ने देखा कि जब अली नमाज में खड़े हुए अल्लाह की बड़ाई बयान करने लगे, नमाज पढ़ने लगे, तो सहाबा ने आहिस्ता से तीर को निकाला। अली को पता तक न चला। जब नमाज मुकम्मल कर चुके अली ने देखा, पूछा सहाबा तीर कब निकाला? कहते हैं या अली, जब आप नमाज पढ़ रहे थे तब निकाला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इखलास इसी को कहते हैं कि बंदा हर अमल में इस कदर अल्लाह की मोहब्बत में गर्क हो जाए और डूब जाए कि उसे खुद का ख्याल न रहे, बेशक बेशक। उसे होश न रहे कि मैं क्या कर रहा हूं। वो करे सिर्फ अल्लाह के लिए, बेशक, सुभान अल्लाह। और ख्याल और तसव्वुर ये हो कि मैं हूं और मेरा रब हूं, वाह, मैं वाह। खड़ा हूं जिस रब के आगे, वो रब मुझे देख रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अजीजान बहुत मिल्लत इस्लामिया, 10 मिनट अभी बाकी हैं 12 में। इखलास की बात चल रही थी जी, तो जी। मैं मौलाए कायनात का एक वाकया और सुनाता चलूं सुभान अल्लाह। ताकि पता चले आज। और देखिए मजे की बात, बहुत दिनों से बहुत कुछ नाजिल होने लग गया है। देखिए हमारा हाल ये है
कि हमारी दुश्मनी भी अपने मतलब की और हमारी दोस्ती भी अपने मतलब की। ऐसा होता है ना? अब मिसाल के तौर पर किसी की हमसे बिगड़ गई, बिगड़ गई किसी की, किसी का हमसे इख्तलाफ हो गया किसी भी बात को लेके, तो होना तो ये चाहिए कि अगर नाराजगी है तो वो अपने घर बैठे। मगर यहां उल्टा हिसाब है, यहां नाराजगी के बाद बंदा अपोजिट पार्टी तलाश करता है। जी बेशक, क्या सही बात बात, है। क्या इशारा है, सुभान अल्लाह। वाह। अपोजिट पार्टी तलाश करता है, इधर जी, जी। बिगड़ी तो इनका मुकाबिल कौन है, जी और उधर भी मामला यही है, उनसे बिगड़ी तो इधर। अरे भाई आप कब से आए? बाबा बिगड़ गई उधर। नहीं प्यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्ती और दुश्मनी अल्लाह के लिए। बेशक, किसके लिए बोलो? अल्लाह के लिए। भाई बेशक, ये होता है, ये हर रोज आने वाले लोग जानते हैं। नया नया जब कोई आता है तो पूछता हूं ये कौन, तो पता चलता है उधर से बिगड़ी तो इधर आए। बहरहाल ऐसा नहीं होना चाहिए। दुश्मनी करो तो अल्लाह के लिए बेशक। और दोस्त रखो तो भी अल्लाह के अल्लाह के लिए, सुभान अल्लाह। बेशक, बहुत खूब। लिए। मौलाए कायनात एक जंग में मुकाबला हुआ, वाकया बड़ा मशहूर है, मुख्तसर करूंगा। तो मौलाए कायनात ने अपने मद्दे मुकाबिल को जमीन पे पटक दिया और जमीन पर पटका और उस पर सवार हो गए, वाह वाह, यानी गालिब आ गए उसके ऊपर। अब जैसे ही उस पर गालिब आए तो उसने मेरे मौला के चेहरे पर थूक दिया। अल्लाहु अकबर। अब जैसे ही मौला के चेहरे पर थूका, अली गालिब आ गए थे और तलवार भी गर्दन के करीब थी कि अब चले तब चले। यानी एक लम्हा अगर वो देर कर देता तो गर्दन तन से जुदा हो जाती, लेकिन थूका, अली पीछे हट गए। वाह वाह वाह, अरे बोलो प्यारे, सुभान अल्लाह। अली पीछे हट गए। उसने पूछा, या अली, आप तो मुझ पर गालिब थे, आप चाहते तो मुझे मार देते, आप चाहते तो मुझे एक ही लम्हे में कत्ल कर देते, लेकिन आप हट गए, क्यों? तो अली ने कहा, अहे बंदे, जब मैं तुझ पर गालिब आया था तो मेरी लड़ाई तुझसे अल्लाह के लिए थी। वाह 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 वाह, पहले मेरी लड़ाई तुझसे अल्लाह के लिए थी, और जब तूने मुझे थूक दिया तो मेरा नफ्स मुझ पर गालिब आ गया अल्लाह। और मुझे गुस्सा आने लगा। तो अगर थूकने के बाद मैं तुझ पर वार करता तो फिर वो लड़ाई अल्लाह के लिए ना होती, अपने लिए होती। और अली ने जिंदगी भर जिसे भी दोस्त रखा है अल्लाह के लिए रखा है, और जिसे भी दुश्मन रखा है अल्लाह के लिए रखा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने मौलाई कायनात, हुजूर ताजुल खुतबा। इसीलिए मैं अपने मुरीदों से और मेरे मौलाई हुसैनी भाइयों से कहूंगा, दोस्तों अगर किसी से दुश्मनी करो तो अल्लाह के लिए करो, और किसी से दोस्त रखो तो अल्लाह के लिए रखो। कभी ये मत सोचना कि हम फलां पर हाथ उठा देंगे तो बाबा खुश हो जाएंगे, या हम फलां से हाथ मिला लेंगे तो हमारा पीर खुश हो जाएगा। ऐसा तसव्वुर कभी दिमाग में मत लाना, क्योंकि ये न हमारी तालीम है न हमारे असलाफ की तालीम है। जब भी खुदा ना करे किसी को दुश्मन बनाना पड़े तो नियत ये करना, ऐ अल्लाह ये तेरे महबूबों का दुश्मन है इसलिए हमारा दुश्मन। वाह 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 वाह, जब क्या किसी बात को है। दोस्त बनाओ तो नियत ये रखना कि अल्लाह ये तेरे महबूबों से प्यार करता है इसलिए मैं भी इससे प्यार करता हूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अपने अंदर वफादारी को कायम रखो, बेशक, वफादारी को कायम रखो। कौम मुस्लिम को बर्बाद और तबाह किसी गैर ने नहीं किया है। कौम मुस्लिम हमेशा तबाह व बर्बाद अपने ही लोगों से हुई। बेशक, ये मुनाफिकत का कीड़ा जब से इस कौम में पैदा हुआ, कौम मुस्लिम की बात है, कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। बेशक, एक मर्तबा एक आखिरी वाकया सुन लो, हिकायत है और इसी में आपका सबक है। जंगल को खबर मिली
कि इंसान ने लोहा तलाश कर लिया। क्या खबर मिली बोलो? लोहा तलाश करो। इंसान ने लोहा तलाश कर लिया। जंगल को किसी ने खबर दी तो जंगल मुस्कुराने लगा, कहने लगा इंसान के बस की बात नहीं है कि जंगल को खत्म कर सके। वाह। ठीक है साहब। फिर कुछ दिन के बाद खबर मिली कि इंसान ने लोहा तलाश कर लिया, अब लोहे को धार देना शुरू कर दी। क्या बात। जंगल फिर मुस्कुराने लगा कि मैं जंगल का इंसान के बस की बात नहीं कि जंगल को खत्म कर सके। फिर खबर आई कि भाई लोहा भी तलाश हो गया और धार भी दे दी, अब कटने का वक्त है। जंगल फिर मुस्कुराया। जंगल ने कहा इंसान के बस की बात नहीं है कि जंगल को खत्म कर सके। क्या बात। फिर खबर आई कि भैया लोहा भी तलाश कर लिया गया, लोहे को धार भी दे दी गई और अब उस लोहे में हत्ता भी फिट कर दिया गया। आहा। अब जैसे ही सुना जंगल रोने लगा। अल्लाह। तो खबर देने वाले ने कहा कि पहले मैंने कहा था कि इंसान ने लोहा तलाश कर लिया तब तुम नहीं रोए, फिर मैंने कहा कि इंसान ने लोहे को धार दे दी तब भी तुम नहीं रोए, क्या बात। और जैसे ही मैंने कहा कि इंसान ने लोहे में हत्ता फिट कर दिया तुम रोने लगे। तो कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि हमारा आदमी उनमें जा मिला। आहा, क्या क्योंकि जब तक लकड़ा लोहे से अलग था, लोहे में ताकत ना थी कि जंगल को खत्म कर। वाह वाह वाह, क्या बात। अब वो लकड़ी का हत्ता हमारी कौम का है, आहा। अब वो लकड़ी का हत्ता हम में से है। हम में से, वाह, अब डर वाह। लग रहा है कि कहीं हमारा खात्मा ना हो जाए। वाह वाह वाह, क्या मैं, वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो ऐसे बैक्टीरिया से बचने की जरूरत है इंशाअल्लाह। जो कौम को खोखला करें, आपको खोखला करें, मिल्लत को खोखला करें। और अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रमज़ान करीब है, आपको खुसूसी पैगाम ये देने लगा हूँ अजीज़ान मन कि इस रमज़ान अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करके अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करे मौला इस रमज़ान से लेकर अपनी नमाज जनाजा तक सारी नमाजें पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह बोलो, इंशाअल्लाह। पेशानियों को अल्लाह की बारगाह में झुकाओ, इंशाअल्लाह। सुकून भी मिलेगा, कामयाबी मिलेगी, कामरानी मिलेगी। मौला ताला मेरी गुफ्तगू को कबूल फरमा ले। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।